इस वक्त आ रही है जो अहमदाबाद के खोखरा में है। ये खबर बहुत डराने वाली है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में यहाँ पर पढ़ने वाले 10वीं के छात्र की मौत के बाद बवाल हो गया है और हत्या भी उसकी 9वीं के छात्र ने चाकू गोदकर स्कूल में की है, जिसके बाद से अभिभावकों का गुस्सा वहां पर दिखाई दे रहा है। दरअसल ये घटना कल की है जब 9वीं के इस छात्र ने चाकू मारा था छात्र को और आज उनकी मृत्यु हो गई है हॉस्पिटल में। मतलब जो उम्र ऐसी थी जहां से मतलब एक बच्चे की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो उसकी उम्मीदें रहती हैं, मेहनत है वो रंग लाती है, कॉलेज की तरफ वो देखता है, आगे की पढ़ाई करता है, वहीं पर आप देख रहे हैं कि किस तरह का ये बवाल हो गया है। स्कूल में चाकू लेकर बच्चा पहुंचता है 9वीं का छात्र, और ये अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर गुस्से में आए अभिभावकों ने वहां पर तोड़फोड़ की है। अब उनको हटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहीं पर आज ये कहना जरूरी है कि इतनी मुस्तैदी अगर पुलिस की तब दिखती, इतनी मुस्तैदी स्कूल प्रशासन की तब दिखती जब बच्चा ऐसा हथियार लेकर आता है, तब शायद बेहतर, क्योंकि ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर आम बात थी, बच्चे हथियार लेकर आते थे। एक पूर्व छात्र तो वहाँ पर ड्रग्स का भी आरोप लगा रही है। बहुत सारी बातें इस वक्त हो रही हैं, बहुत डराने वाली खबर है ये जो आप इस वक्त अहमदाबाद के खोखरा की तस्वीरें देख रहे हैं। आपको लिए चलेंगे, अभिभावकों का गुस्सा दिख रहा है, वो स्कूल के अंदर घुस गए हैं। अब पुलिस भारी मशक्कत कर रही है नाराज अभिभावकों को वहां से हटाने के लिए। मुझे लगता है जो टीवी मॉनिटर वगैरह लगा हुआ है उन सबको तोड़ दिया है वहां पर गुस्से में आए अभिभावकों ने। जो पेरेंट्स हैं उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि यहाँ पर पैसा तो खूब चाहिए, फीस के नाम पर दबाकर पैसा लेते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता नहीं है। शिकायतों के बावजूद वहां पर स्कूल प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। अतुल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसके बाद एक छोटी प्रतिक्रिया यहाँ पर संगीत रागी और आशुतोष जी से भी लेंगे। अतुल, एक बार फिर से जो लोग वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि सबके मन में यही बात आ रहा है कि आखिर 9वीं के बच्चे ने 10वीं के बच्चे को कैसे चाकू मार दी? क्या स्कूल में कोई सिक्योरिटी सुरक्षा के मापदंड नहीं थे? कहां पर यह घटना स्कूल के अंदर घटी है और वजह क्या थी? और क्या अगर वाकई पहले की लड़ाई थी दोनों की, 4 दिन 5 दिन पहले की, तो शिकायत पहुंची थी टीचर तक, प्रिंसिपल तक? उन्होंने क्या किया इसे रोकने के लिए? देखिए, कुछ समय पहले ही कुछ छात्रों के बीच कहासुनी हुई थी और उसमें जिस 10वीं के छात्र की हत्या की गई है वो भी शामिल था। लेकिन जो 8वीं और 9वीं के कुछ छात्र थे वो इतने आक्रोशित हो उठे कि कल जब स्कूल छूटी उसके बाद जब 10वीं का छात्र स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन वो स्कूल से बाहर निकलता उसके पहले ही उसके साथ कल धक्का मुक्की की गई और उसकी हत्या चाकू से कर दी गई। बच्चे का आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी है, जिसके बाद से लगातार बड़ी संख्या में जो स्कूल के अभिभावक हैं वो स्कूल कैंपस में पहुंच रहे हैं और लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि बच्चे के खिलाफ ही नहीं, लेकिन जो स्कूल का प्रशासन है, मैनेजमेंट है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा आज सुबह जब यहाँ पे अभिभावक। और देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि एक बच्चा जब घर से बैग लेकर, वाटर बॉटल लेकर निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की किसकी होती है? स्कूल परिसर में अंदर घुसने के बाद ये अकल्पनीय है जिस तरह की ये घटना है। मतलब हर व्यक्ति जो इस खबर को देख रहा होगा उसकी मतलब रूहें सिहर जाएंगी कि आप स्कूल में सुरक्षित जगह पर बच्चे को छोड़ते हैं। कल्पना कीजिए कि क्या हुआ होगा उन आखिरी लम्हों में इस बच्चे के साथ, अगर उसको बुली किया गया, चारों तरफ से घेरा गया, धक्का मुक्की की गई और फिर चाकू मार दिया गया स्कूल परिसर में। और ये एक प्राइवेट स्कूल है, मतलब कल्पना से परे है। दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त, और पुलिस से पूछिए कि क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने नामजद किया है या नहीं किया है स्कूल के जो कर्ता धर्ता है उनको। बिल्कुल, मेरे पीछे की तरफ की अब मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। अभी मैंने जो तस्वीरें दिखाई वो स्कूल के जो व्हीकल्स हैं जो पार्किंग में पड़े हैं उसमें जो तोड़फोड़ की गई है उसकी तस्वीरें थी। लेकिन अब आप जो तस्वीरें देखेंगे जहां पे बड़ी संख्या में जो अभिभावक हैं वो मौजूद हैं और लगातार इनके अंदर आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि पुलिस लगातार जो भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, जो कि अभी तक पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिल रही है। और बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं उनकी एक ही मांग है कि जो बच्चा जो कि 9वीं का है उसके खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के खिलाफ अंतर्गत पुलिस कार्यवाही तो जरूर से कर रही है।
रही है, लेकिन एक ही मांग है कि जो मैनेजमेंट है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभिभावकों से जब हमने बातचीत की तब उनका यही कहना है कि लगातार इससे पहले भी स्कूल के अंदर बच्चों के बीच ऐसी ही झड़प हुआ करती थी और जो अभिभावक हैं वो कहा करते थे कि स्कूल के बच्चे झगड़ते हैं, चाकू लेकर कुछ बच्चे आते हैं, लेकिन इसके बावजूद स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई अभी तक नहीं की थी। थोड़ी देर पहले भी जिस बच्चे से बातचीत हुई वो बहुत ही गंभीर स्कूल के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ड्रग्स लेकर और चाकू लेकर भी स्कूल में पहुंचते थे। अगर स्कूल में शिक्षकों से या प्रिंसिपल से इस बात की शिकायत की जाती थी तो भी किसी प्रकार के कदम नहीं उठाए जाते थे, और जब कोई कदम नहीं उठाए गए तो जो परिणाम है वो काफी भयावह और काफी दुखद सामने आया कि एक 10वीं का छात्र जिसकी हत्या 9वीं के छात्र ने कर दी। अब सबसे बड़ी समझने वाली बात यही है, स्कूल में शिक्षा लेने के लिए बच्चे पहुंचते हैं, माता पिता भी यही सोचते हैं कि बच्चा स्कूल जाएगा, शिक्षित होगा और आगे जाकर अच्छी पढ़ाई करके इंजीनियरिंग या मेडिकल क्षेत्र में जाके पढ़ाई करेगा। लेकिन जब बच्चे यहाँ पे पहुंचते हैं तो जिस प्रकार के आक्षेप लग रहे हैं, आप यही समझिए कि किस प्रकार की पढ़ाई या संस्कार स्कूल से भी बच्चों को मिल रहे होंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, भारी जो फीस है वो वसूल की जाती है। नहीं, ये हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका एक भयानक चेहरा है जो सामने आ रहा है। अगर ऐसे तमाम आरोप एक प्राइवेट स्कूल पर लग रहे हैं, वो किस तरह के इंतजाम रखते हैं, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। संगीत रागी जी, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन, क्योंकि और आशुतोष जी आपसे भी, ये बहुत मतलब डराने वाली खबर है। चर्चा हम लोग बड़ी खबरों की उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की कर रहे थे, लेकिन ये तो मतलब एकदम ही शॉकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप ये सोचिए कि उस बच्चे के माँ बाप पर क्या असर होगा जिसने अपना बच्चा खो दिया है। जो मुझे जानकारी आई है वो कि नॉनवेज खाने के मामले पर 6-7 दिन पहले कहा सुनी हुई थी और उस बच्चे को आज कल जो है वो घेर करके चाकू उस पर गोद दिया गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ये इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट न हो, इसलिए पुलिस को भी बहुत संवेदनशील होकर के इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और बिल्कुल स्कूल प्रशासन के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। प्रिंसिपल और जो मैनेजमेंट है उन्होंने सुरक्षा क्यों नहीं बच्चों को दिया, जिसके बावजूद कि इस बात की जानकारी स्कूल प्रशासन को थी कि इस प्रकार की घटनाएं 2 बच्चों में हुई है। कोई चाकू लेकर के आ जाए, ये तो बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले एनसीआर में भी हम लोगों ने ऐसी ही एक खबर कवर की थी जब वॉशरूम में एक बच्चे का था। ये देखिए, घटनाएं उस वक्त होती हैं जब स्कूल मैनेजमेंट पूरी तरीके से कैलस होता है, और स्कूल मैनेजमेंट अगर पहली बार शिकायत आ रही है, अगर उसी वक्त अगर आपने कार्रवाई कर दी, उसी वक्त अगर कार्रवाई हो गई तो इस तरह की घटना नहीं होती। बच्चे साफ तौर पर कह रहे हैं कि वहाँ चाकू लेके लोग आते थे और उनके बीच में झगड़े लगातार होते थे, और उसके बावजूद अगर मैनेजमेंट सोया हुआ है तो मुझे लगता है कि अरेस्ट तो मैनेजमेंट के लोगों को होना चाहिए, वहाँ के जो लोग जो उसके लिए जिम्मेदार है वो होना चाहिए, और ऐसे लोग जो चाकू लेकर आते थे उनको फॉरेन स्कूल से रस्टिकेट करना चाहिए, फॉरेन स्कूल से बाहर करना चाहिए। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वहाँ हम समझते हैं कि सुरक्षित होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, और खबर अगर इस तरीके की आए तो आप सोचिए कि हर पेरेंट्स कांप गया होगा, हर पेरेंट्स डर गया होगा। बहुत डर है, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप सुबह बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को आप तैयार करके टिफिन वाटर बॉटल देकर स्कूल भेजते हैं, मतलब ये सुरक्षा के हालात है। और अगर वहां पर छात्र और उनके पेरेंट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं वहां पैरे हो रही हैं और भी बच्चे हथियार लेकर आते हैं, स्कूल प्रशासन कुछ, दरअसल स्कूल प्रशासनों का ये हाल है प्राइवेट स्कूल्स में कि सब चीज को कालीन के नीचे छिपाओ, जितनी जानकारी है कुछ खबर बाहर ना चली जाए, बच्चे कम ना भर्ती होने लगे, पैसा जो कमाई हो रही है उसमें कुछ कमी ना आए, इसलिए सब कुछ छिपाओ, सब कुछ पर्दा डालो, सब कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं। और इतनी गंभीर बीमारी अगर स्कूल्स में बुलिंग, धक्का मुक्की, चाकूबाजी तक पहुंच रही है। देखिए अतुल बात कर रहे हैं वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी से, सुनिए क्या कह रहे हैं। उसी टाइम वो जो बच्चा है वो जुवेनाइल है, जो आरोपी है वो भी 9वीं कक्षा में पढ़ता है, जुवेनाइल है, उसको भी हम ले आए थे, और उसके बाद वो रात को जो एडमिट था उसमें उसका डेथ हो गया। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो पब्लिक है और ये जो वाली है उनका ये रजूआत है कि आप ये स्कूल के विरुद्ध में भी कार्यवाही करो, इसके लिए ये पब्लिक यहाँ पे इकट्ठे हुई है। सर, स्कूल के प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे मौजूद है वो प्रशासन के खिलाफ नहीं, वो अभी ये डिमांड कर रहे हैं कि आप प्रशासन के खिलाफ की कार्यवाही करें। लोगों ने तोड़फोड़ की है, क्या कुछ एक्शन लिया जाए? वो अतुल अभी पूछिए क्या हुआ है, परिस्थिति खत्म होगी, हम इस कायदेसर की कार्यवाही करें। सीसीटीवी क्या अभी तक हुआ है मिला है? अभी सीसीटीवी के बारे में जो पीआई है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और सर, दोनों के बीच में झड़प क्यों हुई थी, दोनों छात्रों के? छात्र हैं जो स्कूल में साथ ही पढ़ते थे, ऐसे जो स्कूल के बच्चे जैसे भी छोटी छोटी बात में झगड़ रहे हैं। सर, बच्चे को हिरासत में ले लिया। यस यस। तो जिस प्रकार से डीसीपी जोन 5 बलदेव देसाई है, उनका यही कहना है
देखिए, जिस प्रकार से पुलिस अभी फिलहाल कह रही है कि एक कांच का टुकड़ा था जिससे 9वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र पर हमला किया था, इस प्रकार की बात फिलहाल कही जा रही है। लेकिन जो स्कूल के जो छात्र हैं या स्कूल के जो अभिभावक हैं, उनका कहना है कि चाकू से बच्चे की हत्या की गई है। और तस्वीरों में मेरे आसपास में भी आप देख सकते हैं, अभी भी भारी संख्या में लोगों की जो मौजूदगी है वो स्कूल के अंदर है और डीसीपी के साथ जेसीबी भी यहाँ पे मौजूद है। अब क्राइम ब्रांच को भी यहाँ पे बुला लिया गया है क्योंकि भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच में तोड़फोड़ भी स्कूल के अंदर लगातार की जा रही है। और अभी जिस प्रकार से अभी पुलिस का कहना है कि बच्चा जुवेनाइल है, 9वीं कक्षा में अभ्यास करता है, इसलिए बच्चे के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत अभी फिलहाल शिकायत दर्ज करके जो कार्यवाही है वो की जा रही है। लेकिन पुलिस की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अभी स्कूल मैनेजमेंट के विरुद्ध में किसी प्रकार की जो शिकायत है वो दर्ज नहीं की गई है। लेकिन जो लोगों की यहाँ पे मौजूदगी है, जो भीड़ है, जो अभिभावक हैं, वो एक ही मांग कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन अभी भी आप जो तस्वीर है मैं लगातार आपको वही दिखाऊंगा क्योंकि लोगों की जो भीड़ है यही कहीं ना कहीं एक पुलिस पर बहुत बड़ा दबाव बनाए हुए है और पुलिस की जो तैनाती है वो लगातार यहाँ पे बढ़ाई जा रही है क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पे वो लगातार स्कूल में समय समय पर लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं और लोगों की यही मांग है कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी एक्शन लिए जाए क्योंकि लगातार यहाँ पे बच्चे चाकू लेकर आते थे। इससे पहले भी कई बार बच्चों के बीच में झड़प होती थी लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पे स्कूल प्रशासन की तरफ से नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से आज जो परिणाम है वो सामने आया जिसमें एक छात्र की हत्या चाकू के हमले से कर दी गई है। और यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे भी मौजूद हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे मोबाइल लेके अगर कोई बच्चा पहुंचता था तो उससे मोबाइल क्यों लाया गया है, इस प्रकार के सवाल किया जाता था। लेकिन अगर कोई चाकू लेकर पहुंचता था तो उससे कभी भी सवाल नहीं किए जाते थे। और जो पेरेंट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यही है, आपने डीसीपी का भी रवैया देख ही लिया। वो कह रहे हैं जैसे बच्चों में मामूली लड़ाई हो जाती है वैसे ही हुई थी। कितनी जानकारी बीते दिन की घटना के बारे में आज उनको है, ये उनकी बातों से ही समझ में आ रहा है। लेकिन बड़ी